आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताएं, कल लोकसभा चुनाव की वोटों की गिनती होनी है। मतगणना को लेकर, काउंटिंग को लेकर प्रशासन की पुख्ता तैयारियां चल रही हैं। मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी रहेगी। काउंटिंग के कर्मचारियों और अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है। तो देखिए, प्रशिक्षण भी दिया गया है किस तरीके से काम करना है, क्या निगरानी रखनी है। हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भी जो नतीजे हैं, जो फैसला है, वो कल ही आना है। तो देखिए, सबकी निगाहें हैं और हरियाणा ऐसा राज्य हो जाता है देश में जहां पे सियासत जो है वो काफी रोचक और दिलचस्प रही है शुरुआत से ही। यहाँ पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की हमेशा से लड़ाई रही है। अन्य दल भी यहाँ पर अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन कल जो फैसला होगा, ये फैसला होगा तमाम दिग्गज जिस तरीके से यहाँ पर अपनी साख दांव पर लगाते हुए नजर आए। कई ऐसे दिग्गज और कई ऐसे नेता जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। किसके हिस्से जीत आई है, किसके हिस्से हार आई है, किसकी मेहनत रंग लाई है जमीनी स्तर पर, उसका फैसला कल होगा। लेकिन कल काउंटिंग शुरू होने से पहले जो तैयारियां हैं वो पुख्ता चल रही हैं। राम सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सोनीपत से। इसके अलावा दिनेश मेरे सहयोगी रोहतक से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का मैं रुख करूं। सबसे पहले मैं सोनीपत का रुख करना चाहूंगी। राम सिंह मार मेरे साथ सहयोगी लगातार बने हुए। राम, यहाँ पर सोनीपत में किस प्रकार की तैयारियां चल रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि प्रशिक्षण दिया जा रहा है एजेंट्स को, दलों की तरफ से पार्टी एजेंट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरीके से निगरानी रखनी है, और राउंड टेबल्स को लेकर भी यहाँ पर तैयारियां देखने को मिल रही है। किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? देखिए, 18वें लोकसभा चुनाव के तहत मतगणना कल सुबह 8 बजे से सोनीपत के बिट्स मोहाना में शुरू होगी और उसकी एक तस्वीर मैं यहाँ साझा करना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं सोनीपत का ये बिट्स मोहाना केंद्र है और यहाँ पर 3 लेयर सुरक्षा के साथ मुख्य गेट पर ही मेटल डिटेक्टर के लगाए गए हैं। 4 अलग अलग मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। खास तौर पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ नजर आ रहा है। प्रत्येक उस व्यक्ति पर नजर यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि जो भी व्यक्ति जब बिट्स मोहाना के अंदर एंट्री करता है तो यही कड़ी सुरक्षा के बीच होकर उसे गुजरना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की बारीकी से यहाँ पर चेक की जा रही है और खास तौर पर पुलिस प्रशासन ने के अलग अलग लेयर यहाँ पर बनाई गई है और खास तौर पर सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ नजर आ रहा है। इसी प्रकार से अंदर मैं दिखाऊंगा कि अंदर किस प्रकार के इंतजाम है। यहाँ मुख्य गेट के पहली सुरक्षा है, उसके बाद अलग अलग 3 अलग अलग लेयर सुरक्षा अंदर है और जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने पूरी बारीकी से चेक करने के बाद ही महिला और पुरुष के लिए अलग अलग से यहाँ जांच केंद्र बनाया गया है। और लिहाजा जिस प्रकार से यहाँ बात करें तो चुनाव के मद्देनजर प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां जो है मुकम्मल की जा चुकी है और आज जो है एक ट्रेनिंग जो है वो फाइनल रिहर्सल के तौर पर बात करें तो यहाँ पर चल रही है। जिला उपायुक्त यानी कि निर्वाचन अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और धारा 144 जो है इस केंद्र के आसपास यहाँ पर लगा दी गई है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो ड्यूटी के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से सोनीपत लोकसभा के अंतर्गत 9 विधानसभा आती है, लेकिन 6 अलग अलग विधानसभा की यहाँ पर ईवीएम स्ट्रॉन्ग मशीन में स्ट्रॉन्ग रूम में जो है वो रखवाई गई है और प्रत्येक अलग अलग टेबल पर यहाँ अलग अलग टेबल बनाई गई है। एक विधानसभा में 14 टेबल लगाई गई है और करीबन बात करें तो 6 विधानसभा के लिए टेबल लगाई जाएंगी। मतगणना की तमाम प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है। लिहाजा जिस प्रकार से मुख्य गेट के साथ ही यहाँ स्क्रीन भी लगाई गई है और खास तौर पर ये देखा जा सकता है कि सामने मैं दिखाऊंगा कि यहाँ निगरानी के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि दूसरी तरफ ये टेंट है, पीछे की तरफ टेंट के माध्यम से भी मैं अपने साथी को कहूंगा कि दिखाएं कि मुख्य गेट पर इस प्रकार से पुलिस प्रशासन तो है ही, साथ में यहाँ पर जो प्रतिनिधि है वो ईवीएम की निगरानी यहाँ पर किस प्रकार से कर रहे हैं। सीसीटीवी सामने यहाँ पर लगाया गया है, लिहाजा वो तस्वीर में मैं दर्शकों को दिखाऊंगा। लेकिन जिस प्रकार से बात करें तो सोनीपत लोकसभा सीट के लिए 22 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। देखना होगा मैदान में जो है
कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से जो कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, उस लिहाज से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीसीटीवी के माध्यम से यहाँ पर। माध्यम से हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस प्रकार की लेयर्स बाय लेयर्स सुरक्षा जो है वो की गई है, ताकि किसी प्रकार की कोई लापरवाही या फिर किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए। रोहतक का रुख कर लेती हूँ, देवेंद्र मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, रोहतक में किस प्रकार की तैयारियां हैं, कितनी लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किस तरीके से सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है, क्या तैयारियां हैं दिनेश? मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे चुनाव मैदान में है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। इसके अलावा जो 2019 में भाजपा के टिकट पर विजयी हुए हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं जो रोहतक का जो मुकाबला है वो सबसे दिलचस्प इसलिए भी माना जाता है क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार अपने बयानों में ये कहते रहे हैं यदि यहाँ की जनता रोहतक की सीट को जीत लेती है कांग्रेस, तो आने वाले विधानसभा चुनाव पर सीधा असर इस सीट का होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों ही प्रत्याशियों की जो प्रतिष्ठा है, दोनों ही पार्टियों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि आखिर किसके सिर पर ताज होगा। यदि हम सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो रोहतक में सुरक्षा व्यवस्था सबसे बेहतर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये काफी हॉट सीट है और यहाँ पर झगड़े के चांस कुछ ज्यादा हो सकते हैं। क्योंकि जो कांग्रेस के जो समर्थक है वो बार बार यही कहते हैं कि पिछली बार 2019 में जिस तरह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हार मिली थी वो एक सुनिश्चित योजना के तहत हार दी गई थी, योजनाबद्ध तरीके से उनको हार दी गई थी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा हारे नहीं थे। हालांकि यदि मैं 2019 की बात करूं तो सुबह 4 बजे तक, अगले दिन सुबह 4 बजे तक जो है काउंटिंग कंटिन्यू चलती रही थी। तो कहीं ना कहीं काफी संवेदनशील ये मामला हो जाता है। यदि 5 लेयर की सुरक्षा यहाँ पर पुलिस अधिकारियों ने की है, जो मतगणना सेंटर है उसके 500 मीटर के दायरे के बाहर ही जो है आम लोगों को रोक दिया जाएगा और रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जो आज सुबह जो है 4 बजे से लेकर काउंटिंग खत्म होने तक रूट जो है डाइवर्ट रहेगा। 5 तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। वो मतगणना केंद्र के अंदर केवल सिलेक्टेड लोग ही जा पाएंगे जिनके पास होगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स भी पुलिस की यहाँ पर तैनात रहेगी ताकि किसी का झगड़ा न हो सके। इसके अलावा धारा 144 लगा दी गई है। हालांकि जो स्क्रीन है वो भी लगा दी गई है ताकि पारदर्शिता बनी जा सके। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट रहेगा। सोनीपत से मेरे सहयोगी राम लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से मैं राम आप ही का रुख कर लेती हूँ क्योंकि आपने दिखाया तस्वीरों के माध्यम से कि क्या सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन ये इसलिए भी बड़ी एक चुनौती हो जाती है क्योंकि सोनीपत भी एक बड़ी वीआईपी सीटों में से एक आती है और बहुत ज्यादा चुनौतियां यहाँ पर हैं। लिहाजा जितने भी उम्मीदवार यहाँ से उतारे गए सबकी अपनी अपनी लोकप्रियता है। इसको लेकर एक बहुत बड़ा चैलेंज पुलिस प्रशासन के आगे है। उसको कितना कारगर साबित करते हुए या फिर उस चुनौती को कितना एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है आपको? देखिए, जिस प्रकार से ये चुनाव जो है काफी महत्वपूर्ण है और मुकाबला जो है कांग्रेस प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी के बीच कड़ा माना जा रहा है, ऐसे में जो है प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। और खासतौर पर जिस प्रकार से धारा 144 यहाँ पर लगाई गई है, 200 मीटर के परिधि के दायरे के अंदर जो है किसी भी प्रकार का तेजधार हथियार या कोई भी असामाजिक तत्व जो है उस पर नजर रहेगी। और जिस प्रकार से बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिहाज से मुख्य गेट पर सीसीटीवी यहाँ लगाए गए हैं। अंदर जिस प्रकार से ईवीएम है उनकी निगरानी न केवल यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि बल्कि यहाँ पर अन्य पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई है। मुख्य गेट से लेकर ईवीएम स्ट्रांग रूम तक जो है जहां मतगणना होनी है वहां पर 3 लेयर सुरक्षा है। यानी कि अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हजारों की संख्या में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी है। 3 अलग अलग फोर्स जो है यहाँ तैनात की गई है। लिहाजा पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं चाहता, इसलिए हर उस बिंदु पर जो है पुलिस की चौकसी है और पुख्ता प्रबंध है। लिहाजा पुलिस प्रशासन की तरफ से भी जिस प्रकार निर्वाचन अधिकारी की तरफ से भी तमाम प्रकार के निर्देश जो है पहले से जारी कर दिए गए थे और लिहाजा उसका पालन भी हो रहा है। और ऐसे में जिस प्रकार से कल जब सुबह 8 बजे से मतगणना होगी, रात के 12 बजे के बाद ही रूट डाइवर्ट जो है वो कहीं ना कहीं कर दिए जाएंगे। हालांकि जिस प्रकार से मुख्य मार्ग है तो मुख्य मार्ग पर लोगों को परेशानी जरूर हो सकती है। ठीक है राम, बहुत शुक्रिया आपका। दिनेश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने